अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा आज का हमारा टॉपिक है द काउंट्स रिवेंज। मेरे बच्चों हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, जिसमें अब दरअसल एंट्रेंस हो रही है किसकी, मोंटी क्रिस्टो की। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि मोंटी क्रिस्टो की जब एंट्रेंस होती है तो कहते हैं कि बड़ा यंग किस्म के हैं, बड़ा डेवल है। एक मतलब उसकी अपीयरेंस देख के ही लग रहा है कि यार ये हीरो है। फिर वहाँ पर आता है और मोंटी क्रिस्टो क्या करता है कि वो झुकता है और सबसे पहले काउंटेस मतलब एल्बर्ट की मदर के पास जाता है, झुकता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसके हाथ के बैक हैंड मतलब यहाँ पर क्या करता है, किस करता है, चूमता है। और मेरे बच्चों ये उनका तरीका था ग्रीट करने का किसी लेडी को, मतलब किसी को इज्जत देने के लिए। ये उनके मतलब उनके तरीकों में आता था कि वो इस तरह से ट्रीट किया करते थे। बट दैट डजंट मीन कि ये तुम लोग पाकिस्तान में कर सकते हो। ऐसी हरकत नहीं करना कि इसका हाथ पकड़ लिया, नहीं मैं इसकी भी इज्जत करूंगा, मैं इसकी भी इज्जत करूंगा। ये वाला सीन यहाँ मत कर देना, वरना ठीक ठाक जाओगे तो कुट लगनी है तुम लोगों की फिर। समझ रहे हो? ये बस वहाँ का था जो बता रहे हैं, लिहाजा इसको वहीं तक रखना है। अच्छा, अब मेरे बच्चों यहाँ पर मोंटी क्रिस्टो की एंट्रेंस हुई है। इससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं कि किस तरह से उसके फादर किसने बुरा काम किया था। नाउ लेट्स सी बेटा, पढ़ाना शुरू कर रहे हैं अभी हम लोग। एक मिनट को, आसिफ बेटा माइक पर आओ जरा, शाबाश। आसिफ बेटा माइक पर आओ। जी सर। बेटा आसिफ, आप डायलॉग्स पढ़ोगे एल्बर्ट के। किसके पढ़ोगे बेटा बताओ? तुमने माइक क्यों बंद कर दिया भाई, अल्लाह के बंदे। अरे तुम लोग क्यों परेशान होते हो? मैं जब तुम लोगों में रीडिंग करने के लिए बोल रहा होता हूँ, हद हो गई। इतना भी कोई इतना भी कोई मतलब मैं मुश्किल काम नहीं बोल रहा। हद है। उमर माइक पर आओ बेटा। उमर। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कहाँ हुआ, लेट क्यों हो गए इतने? सर मैं काम से गया हुआ था, बिल्कुल अभी भी आया हूँ। अच्छा फिजिक्स की अच्छा, क्लास भी नहीं ली मैंने। ठीक है चलो, अच्छी बात है, कम से कम ये तो लो। अच्छा बेटा, आपने जो डायलॉग्स पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं तुमने, एल्बर्ट के डायलॉग्स पढ़ने हैं, सही है। अच्छा, सही है सर। अलावा हम बोलेंगे। हाँ बेटा आसिफ माइक पर आओ चलो। जी सर। बेटा आसिफ तुम पढ़ोगे बेटा मोंटी क्रिस्टो के डायलॉग। किसके पढ़ोगे? ओके सर। मोंटी क्रिस्टो। बेटा तुम्हारी आवाज़ हल्की आ रही है आसिफ। सर मोंटी क्रिस्टो का डायलॉग पढ़ूंगा, सही है। हाँ तो लेकिन तुम हल्का बोल रहे हो, मतलब तुम शायद तुम्हारे स्पीकर पे थोड़ा देखो जरा, थोड़ा क्लियर बोलो, लाउड नहीं। मैं हल्का बोल रहा हूँ, सर। ठीक है। मुदस्सिर बेटा तुमसे पढ़ाता हूँ जरा, मैंने अभी इन दोनों को बोल दिया तो अगली बार तुमसे बोलता हूँ जरा, ठीक है। फिक्र नहीं करो, तुम्हारी तुमने बोल दिया मैं याद रखूंगा। चलो मेरे बच्चों, बेटा यहाँ से पढ़ना शुरू करो। और अब काउंटेस के मैं पढ़ लूंगा। अच्छा भाई क्या नहीं तुम्हारे पास, एक मिनट को मेरे बच्चों। हाँ भाई, मोंटे क्रिस्टो पढ़ना शुरू करो बेटा यहाँ से। सॉरी यहाँ से, मैडम योर सर्वेंट, यहाँ से पढ़ो बेटा। मोंटी क्रिस्टो। मैडम योर सर्वेंट। My first duty on returning to Paris from any journey must always be to pay my compliments to the Countess of Morses. Sir, in my poor home, you are ever welcome for your many kindness to me and to my son. I am your humble and grateful servant. Monte Cristo. Turning to the young man and taking him warmly by the hand. And now, Albert, my young friend, but I see the cloud on your brow. You have met with misfortune since you broke off your holiday in Normandy and returned to Paris. I need hardly ask you, my dear Count, if you know the nature of that misfortune. All Paris is ringing with it. You will have heard of my father's disgrace. Boeing, I have heard of his disgrace indeed, and I have heard that his disgrace is well deserved. But what do you mean to do, Albert? What are your plans for the future? Hello, Umar? Sir, एक minute. What are my plan? Why my first plan is to find out my enemy and avenge the family honor. A little amused. The family honor? Ah, I see. Weak and fearful as your father is known to be cruel, as he has often been to you and your mother. Traitor as he has been proved in the eyes of all his countrymen, you will yet avenge his disgrace for the sake of your family name. May I ask who the man is on whom you are proposed to revenge yourself? Seizing his hand, seizing his hand. Oh, Count, if only you could help me to find him out, the villain who brought about my father's disgrace by publishing evil report
in the newspaper, but it may be that I shall not need your help to find him. Mushamp has promised to assist me, and I believe he is now very near to finding the name of my enemy. And when you have found him, this this enemy, what will you do to him? Can you ask it? I shall challenge him within the hour. May I hope that you will be my second बस count? बस रुक जाओ, रुको 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 रुक जाओ। मेरे बच्चों जरा यहाँ तक बेटा आप लोगों को ठीक ठाक एक्सप्लेनेशन देनी है। जरा अब यहाँ से याद रखना कि अब जरा जो तुम लोगों को एक्सप्लेन करने वाले काम है ना, जो स्टोरी से मतलब कि क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत सारे बनेंगे, लिहाजा ध्यान से सुनो मेरे बच्चों। अब क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले वो काउंटेस से जो मिलता है, सलाम दुआ करता है, वो बोलता है कि मैं सबसे पहले यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ पेरिस में वापसी आने के बाद, तो मैंने कहा आपसे मिलता हुआ जाऊँ। तो काउंटेस बोलती है कि आप यहाँ पर मेरे घर पे हमेशा से वेलकम है, आप जब आना चाहें आप आएँ, क्योंकि आपने जो मतलब कि हमारी फैमिली को जो काइंडनेस सिखाई है, मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूँगी, यू आर ऑलवेज वेलकम। तो मोंटे क्रिस्टो ये कहने के बाद एल्बर्ट की तरफ मुड़ता है और बोलता है, एल्बर्ट मेरे माय यंग फ्रेंड, मैं देख सकता हूँ कि तुम जो नॉर्मैंडी में वेकेशंस के बीच में तुम छोड़ के वापसी आए थे, मैं देख सकता हूँ कि अभी तक तुम्हारे चेहरे पे वही तासुरात है, तुम अभी तक परेशान हो। तो एल्बर्ट बोलता है कि माय डियर काउंट, मेरे ख्याल से मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि जो कुछ भी मेरे फादर के साथ हुआ है, क्योंकि पूरे पेरिस में ही अब तो ये बात फैल चुकी है कि मेरे फादर के साथ उनकी बेइज्जती जो हुई है। तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है, हाँ मैं सुन चुका हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे फादर के साथ जो हुआ है वो डिजर्व करते हैं। खैर एल्बर्ट, तुम मुझे ये बताओ तुम क्या करोगे। तो एल्बर्ट बोलता है, मैं क्या करूंगा, मेरा क्या प्लान है, मेरा प्लान ये है कि सबसे पहले अपने दुश्मन को ढूंढूंगा और फिर मैं बदला लूंगा जो कुछ मेरे अपने फैमिली ऑनर के साथ किया। अब मेरे बच्चों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मोंटे क्रिस्टो है एल्बर्ट का दोस्त, लेकिन मैंने उसकी एज के बारे में बेटा आप लोगों को क्या बताया था एज का, और मैंने क्या बताया था कि इनकी दोस्ती किस तरह की, जरा मुझे बताओ। बताओ भाई, मैंने आप लोगों को कहा था, हाँ ठीक है, मतलब इसके बड़ा है, बिल्कुल मतलब फादर एंड सन टाइप के हैं, लेकिन ये उसका दोस्त से एज में काफी बड़ा है। तो बोलता है, अच्छा अब मोंटे क्रिस्टो थोड़ा तंजिया बोलता है, कहता है फैमिली ऑनर, आप अपनी फैमिली की इज्जत के लिए बचाने के लिए, क्या अच्छा, क्या तुम्हारे फादर जो काउंट ऑफ मॉर्ट्स ना तुम्हारे लिए अच्छा साबित हुए, ना तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ के लिए अच्छे हस्बैंड साबित हुए, और ना ही क्या तुम एक और हाँ, और साथ साथ अपने मुल्क से गद्दारी भी करी। कह रहे तुम ऐसे शख्स की खातिर अपनी फैमिली की बदला लोगे। कह रहे अच्छा मुझे ये तो बताओ, तुम जो बदला लोगे, तुम वो बदला लेने के बाद जो मतलब बदला ले रहे हो तुम लोगे किससे। तो एल्बर्ट बोलता है, काउंट यही तो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा इसे मेरे बच्चों ये वाला वर्ड है ना, इसे रीडिंग में पढ़ते हैं, वो नहीं करते हम लोग जो उर्दू में बोलते हैं इस तरह करके नहीं बोलते है ना, ये उसको यूं पढ़ेंगे काउंट इफ यू कुड ओनली, ओनली पढ़ेंगे इसको, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। खैर अब क्या होता है कि काउंट बोलते हैं, इसको बोलते एल्बर्ट बोलते हैं, काउंट आप मेरी हेल्प करें उसको ढूंढने में, जिस किसी ने मेरे फादर के साथ ये किया है, क्या पता मुझे आपकी ना पड़े, क्योंकि बिशप ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे हेल्प करेगा। अब मोंटे क्रिस्टो बोलता है, अच्छा ठीक है, जब तुम्हें वो बंदा मिल जाएगा तुम करोगे क्या। तो एल्बर्ट बोलता है कि क्या मतलब मैं क्या करूंगा, मैं उसे चैलेंज करूंगा और मैं उसे चैलेंज करके आऊंगा, और क्या आप मेरे सेकंड बनेंगे। मेरे बच्चों ये एक छोटा सा जो पैराग्राफ है इसमें समझाने वाली आपको बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तमाम बच्चे जरा अपने जरा चैट पे देखो, बेटा यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है ड्यूल बोलो या बोलो आप ड्यूरिंग की, ठीक है, एक ही बात है, ड्यूल बोलो या ड्यूरिंग बोलो एक ही बात है। अच्छा कोई रिप्लाई मत करना वरना सेटिंग चेंज हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे बच्चों के ड्यूल के रूल्स क्या है, ड्यूलिंग रूल्स क्या है हमारे पास, सही है। तो बेटा ड्यूलिंग रूल्स हमारे पास जो इस हमारी स्टोरी के मुताबिक कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या है कि द चैलेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड, के मतलब कि जिसको चैलेंज किया जा रहा है वो चैलेंज को एक्सेप्ट करे तभी आप लड़ सकते हो। अच्छा अब आप बोले सर ड्यूलिंग क्या होती है। मेरे बच्चों ड्यूलिंग ये होती है कि आप डिसाइड करोगे कि आप जो है मतलब कि किसी को चैलेंज करके आ रहे हो और फिर आप फाइट करोगे। अब फाइट अलग अलग तरह की हो सकती है, क्या पता आप ये डिसाइड करो कि हम तब तक फाइट करेंगे जब तक जो है हम में से कोई एक गिर नहीं जाता जमीन पर, या क्या पता आप ये फाइट करोगे हम तब तक फाइट करेंगे जब तक किसी का खून ना निकलने लग जाए, और क्या पता थर्ड आप ये सेलेक्ट करो कि हम तब तक फाइट करेंगे जब तक हम में से कोई एक मर नहीं जाता। और नॉर्मली क्या होता था
कि लोग ज्यादातर जो ड्यूरिंग किया करते थे वो ये किया करते थे कि हम तब तक फाइट करेंगे जब हम में से कोई एक मर नहीं जाता। अब मेरे बच्चों एक बात याद रखना कि अगर मरने वाली ड्यूरिंग आप लोग कर रहे हो तो ये बात ध्यान में रखना मेरे बच्चों कि भाई अगर आपने सेलेक्ट किया ना तो आप ये क्राइम नहीं कर रहे, वहां पर अलाउड था उस वक्त में कि अगर आप किसी को जान से मार देते हो चैलेंज होने के बाद, इसका मतलब आप जो है कोई क्राइम नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, सामने वाले ने अगर चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया उसके बावजूद आप उसको जान से मार दो तब आप क्राइम कर रहे हो। तो ये पहला रूल क्या है कि सामने वाले का चैलेंज एक्सेप्ट करना। नाउ सेकंड, बेटा हमारे पास वो है द वन हु इज challenged challenged has the right to select weapons। मतलब कि मेरे बच्चों सेकंड रूल क्या है कि जिसको चैलेंज किया गया है, जिसको चैलेंज किया गया है उसको ये हक है कि भाई वो वेपन सेलेक्ट करेगा कि हम जो ड्यूलिंग करेंगे हम वो किन से करेंगे। अब क्योंकि भाई चैलेंज करने वाले ने तो चैलेंज किया ना, जो चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है ये उसको हक है कि वो अपने वेपन सेलेक्ट करेगा, चाहे वो तलवारें सेलेक्ट कर ले, चाहे वो डंडे सेलेक्ट कर ले, चाहे पत्थर सेलेक्ट कर ले, चाहे वो गन सेलेक्ट कर ले, वो सामने वाले पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब मेरे बच्चों में पहले ही बता चुका हूं कि हम जो बात कर रहे हैं फाइट वगैरह करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम ये कर रहे हैं मेरे बच्चों कि जिसे हम बोलते हैं ना कि वो दरअसल फाइट ऐसी हो रही है कि टू द डेथ ही फाइट होगी। अब क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि एल्बर्ट जिस किसी को जाके चैलेंज करेगा वो ही वेपन सेलेक्ट करेगा, और जो वेपन सेलेक्ट होंगे उससे दोनों को लड़ना पड़ेगा, मतलब चैलेंजर को भी लड़ना पड़ेगा और जिसने चैलेंज एक्सेप्ट किया दोनों को सेम वेपन से लड़ना पड़ेगा। ये है सेकंड रूल। और थर्ड रूल क्या है हमारे पास मेरे बच्चों, द वन हु इज चैलेंज्ड विल अटैक फर्स्ट। मेरे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जिसको चैलेंज किया गया है वो वेपन्स तो सिलेक्ट करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ पहला अटैक भी वो करेगा। अब आप लोगों का सवाल ये बनेगा सर सामने वाले बंदे ने अगर कोई गन सेलेक्ट कर ली और पहला अटैक अगर वही कर दे और सर पे मार दे वो तो जान से मारा जाएगा। मेरे बच्चों मैंने ये कहा है कि पहला अटैक वो करेगा, दैट डजंट मीन के सामने वाले बंदे को डॉज करना अलाउ नहीं है, सामने वाला बंदा डॉज कर सकता है। ठीक है। ये तीन रूल्स हैं। पहला रूल क्या है भाई कि चैलेंज का एक्सेप्ट होना लाजमी है। सेकंड रूल ये है मेरे बच्चों कि जिसको चैलेंज किया गया है वो वेपन सेलेक्ट करेगा, और थर्ड रूल क्या है कि जिसको चैलेंज किया गया है वो पहला अटैक भी करेगा। सही है। और यहाँ पर मेरे बच्चों जरा देखो लिखा हुआ क्या, एल्बर्ट दरअसल मोंटे क्रिस्टो से बोल रहे हैं कि क्या आप मेरे सेकंड बनेंगे। नाउ क्लास अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर सेकंड का मतलब है क्या, ड्यूलिंग पार्टनर। क्या मतलब है हमारे पास, ड्यूलिंग पार्टनर। सेकंड यहाँ पर बेटा वो नहीं है फर्स्ट सेकंड, और ना ही यहाँ पर सेकंड का मतलब ये है कि जो हम टाइम काउंट करते हैं ना। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, यहाँ पर आप समझ लो सेकंड का मतलब क्या है, ड्यूरिंग पार्टनर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं क्लास में मौजूद हूँ, मैं सेलेक्ट कर लूँ उमर को और गासिफ को कि भाई तुम लोग मेरे सेकंड बनो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उमर बनेगा सेकंड और गासिफ बनेगा थर्ड, नहीं, दोनों के दोनों सेकंड्स कहलाओगे, मतलब तुम लोग मेरे क्या हो, ड्यूलिंग पार्टनर्स हो। अब देखते हैं कि इस बात पर मोंटे क्रिस्टो का क्या रिएक्शन था। हाँ भाई गाजिब शुरू जो मेरा बच्चा पढ़ो जरा। सर जी सर एक बात पूछनी थी। हाँ बेटा बोलो। सर ये चैलेंज क्या मतलब, समझ में नहीं आया, चैलेंज जो है इसका क्या मतलब था अच्छा देखो चैलेंज का? बता रहा हूँ उमर बेटा देखो बात सुनो हमारे पास, इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर समझो मैं अल्बर्ट हूँ, ठीक है, और तुमने जी मतलब कि मेरे सर तुम वो बनते हो जिससे मेरी फैमिली के साथ कुछ गलत किया है। अब मैं तुम्हें सही चैलेंज है। कर रहा हूँ ड्यूलिंग के लिए कि हम तुम मुझसे लड़ो। अब लोग क्या करते हैं अपनी अकड़ में अपनी अना की वजह से क्या करते हैं, सामने वाले का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं, इट्स क्वाइट कॉमन। तो बोलते हैं अच्छा तू मुझे मारेगा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मारेगा, वो वाली सीन नहीं होता। तो उस वजह से क्या करते हैं वो जी सामने वाले का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब तुमने पहले मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करोगे फाइटिंग का तभी मैं तुम्हारे साथ फाइट कर सकता हूँ, वरना उसके अलावा मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता। ये हो गई ड्यूलिंग की शुरुआत। लेकिन मैं अगर तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ मेरा बच्चा, तो तुम वेपन्स भी सिलेक्ट करोगे और पहला अटैक भी तुम करोगे। तुम्हें बेटा क्लियर है, समझ में आ गई बात? जी सर, क्लियर है, ठीक है। क्लियर है। मेरे बच्चों जरा थोड़ा सा वेट करो बेटा, अजान हो रही है उसके बाद जरा शुरू करते हैं, वरना मुझे बीच में बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा सबर करो जरा। ओके सर।
चलो मेरे बच्चों जरा दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। अरे क्या हो गया, ये कौन सी सेटिंग खराब हो रही है बार बार। चलो ठीक है। अच्छा हम लोग ज़रा कंटिन्यू कर रहे हैं। उमर बेटा ज़रा माइक पर आओ। उमर मेरा बच्चा ज़रा माइक पर आओ बेटा। जी सर। बेटा ज़रा पढ़ो। तुम यहाँ से पढ़ना, बल्कि मैं But ये you will. एक मिनट को मोंटेक्सो में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। दैट माइट जी प्रूव सर। डिफिकल्ट बिसाइड्स यू नो माई ओपिनियन ऑफ ड्यूस इफ आई टोल्ड इट टू यू व्हेन वी वर इन रोम इफ अ मैन हैज इंसल्टेड you or struck a blow then a duel may be a good way of dealing with him, but slowly and with deliberation when a man has done you a deadly wrong, has subjected to you slow profound eternal torture, then you must treat him as he has treated you, an eye for an eye, a tooth for a tooth. That is the rule I follow. But you will at last help me to At least, to at find least, my at man. least, at least, at least. At least. At least But है you मेरा will बेटा। at least help me to find my man. ठीक है। That will not be in the least necessary. I assure you, your friend Bisham will find him easily enough. Turning to Countess, Madam, I pray you to excuse me. Now I call here for a moment or to pay my compliments to you and to speak a word of commiseration to my young friend Albert. But Count, why did you leave us so soon? You have not even rested after your journey. Pray be seated, sir, while I summon my servants and order them to set some refreshment for you before you. अब मोंटेक्सो बोलता है, pardon me madam, I cannot stay to Albert, au revoir, and remember what I tell you, do not put your trust in duels but in slow and surely planned revenge. Madam, he turns to the countess, your most abject slave. He raises her hand to his lips, kisses it, and then walks to the door, which is opened for him by the wallets. He goes out. Countess, strange, so very strange. Strange indeed, mother. Why should we object to dueling? What does he know of revenge?
I was not speaking of dueling or of revenge. It was another thing which struck me as strange. Have you never observed, Albert, that in all his visits to our home, the Count of Monte Cristo has never once broken bread? Often, as I have begged him to do so, he has never accepted refreshment of any kind whatsoever. Who has been pacing to and fro and who now stop shots? That is indeed singular now that you have mentioned it. ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है? It is an Arab custom, is it not? Never to eat food in the house of a deadly enemy. Mother, who can you mean? In what sense? Could the Count of Monte Cristo be look open as your deadly enemy? ठीक है. In no sense, my son, a man who has shown us both so many kindnesses and who once actually saved your life, and yet, her sentence remains unfinished, for the doors are opened once more, and the Count of Morcerf appears. We took one look at him, and we know by his pale face, by his his lips, and his crafty expression that he is a villain. मेरे बच्चों ज़रा इसको हम आज यहीं पे रोकेंगे, ज़रा मैं समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ समझाने तक कि हमारा ठीक ठाक टाइम लग जाना. ज़रा सुनो. उमर बेटा माइक ऑफ कर लो आराम से, ठीक है? अब सुनो. Yes, sir. अब मेरे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमने पढ़ा कि जब मैंने आपको ड्यूरिंग के रूल्स वगैरह मेरे बच्चों में समझा चुका हूँ, ज़रा सुनो. अब क्या होता है, जब वो बोलता है ना एल्बर्ट दरअसल मोंटे क्रिस्टो को बोलते हैं कि क्या आप मेरे सेकंड बनेंगे. मैंने आपको क्या कहा कि सेकंड का मतलब मेरे बच्चों क्या है, ड्यूरिंग पार्टनर. तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है कि देखो ये थोड़ा मुश्किल होगा. इनफैक्ट मेरे बच्चों, ये जो मोंटे क्रिस्टो ने कहा था ना, ये बाकायदा एक क्वेश्चन का आंसर भी बनता है पूरा का पूरा. वो क्या कि क्वेश्चन क्या आता है भाई कि व्हाट आर द व्यूज ऑफ मोंटे क्रिस्टो अबाउट ड्यूलिंग, कि मोंटे क्रिस्टो के ड्यूलिंग के बारे में क्या ख्याल आते हैं. तो मेरे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोंटे क्रिस्टो बोलता है कि एल्बर्ट देखो, तुम जानते हो कि मैं ड्यूलिंग के बारे में अपनी क्या राय रखता हूँ. तुमको मैंने ये बात जब बताई थी जब हम रोम में थे. ठीक, कहते हैं कि अगर किसी इंसान ने तुम्हारी इंसल्ट करी है और या फिर तुम्हें मतलब कि कोई चोट पहुंचाई है, तो तब तो ठीक है, डील करने के लिए तुम ड्यूलिंग कर लो. लेकिन अगर किसी ने तुम्हारे साथ शदीद किस्म का गलत किया, मतलब गलत एज इन इस सेंस में किया है कि तुम पल पल तड़प रहे हो, तुम टॉर्चर हो रहे हो, तो कह रहे हैं कि भाई इसका बदला ड्यूलिंग नहीं है. क्योंकि ड्यूलिंग से क्या होगा, ड्यूलिंग से तो ये होगा कि तुम उसको मैक्सिमम जान से मार दोगे. यही होगा ना भाई, किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुमने उसको जान से मार दिया, लेकिन तुम्हारी तकलीफ बाकी रही, उसको मारने के बाद ख़त्म थोड़ी हो गई. मोंटी क्रिस्टो दरअसल एल्बर्ट को ये बताना चाह रहा था कि अगर तुम अपने उस दुश्मन को मार भी दोगे तो तुम्हारी इज्जत वापसी थोड़ी आ जाएगी. कहें इसीलिए तुम्हें चाहिए कि तुम बाकायदा जब उससे बदला लो तो इससे एग्जैक्टली वैसा ही बदला लो जैसा तुम्हारे साथ किया गया था. ठीक है, तो कह रहे हैं मैं ये रूल फॉलो करता हूँ कि वही वो कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से. मेरा ये मानना है. तो एल्बर्ट बोलता है लेकिन कम से कम मेरी हेल्प तो करेंगे आप उस बंदे को ढूंढने में. तो मोंटी क्रिस्टो बोलता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा जो दोस्त है बिशम, वो आराम से उस बंदे को ढूंढ लेगा. अब ये कहने के बाद मोंटे क्रिस्टो क्या करता है, अपनी बात मुकम्मल करता है, काउंटेस की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि मैं इजाज़त चाहता हूँ कि मैं अब चलता हूँ. मैं दरअसल सिर्फ यहाँ पर एल्बर्ट से मिलने के लिए आया था क्योंकि मैं अब घर पे जा रहा हूँ. दरअसल मैं घर पे भी नहीं गया, डायरेक्ट टूर से वापसी यहाँ मिलने के लिए आया हूँ ताकि मैं इससे ज़रा बातचीत कर सकूँ, क्योंकि ये बहुत परेशान था जब वेकेशन के बीच में ये ऐसे छोड़ के गया था. तो काउंटेस बोलती है अरे आप रुकें तो सही, मैं आपके लिए कुछ मंगवाती हूँ, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, आप रुकिए, मैं आपके लिए फ़ौरन से रिफ्रेशमेंट्स का बंदोबस्त करती हूँ, थोड़ा रुकें, आप तो अभी बैठे भी नहीं सही से. तो मोंटी गुस्सो बोलता नहीं नहीं, मैं रुक नहीं सकता, बस मैं जा रहा हूँ. अब इसके बाद दोबारा एल्बर्ट की तरफ मुड़ता, कहता एल्बर्ट मेरी बात याद रखना कि अगर तुम बदला सच में लेना चाह रहे हो तो तुम बदला ऐसा लेना कि पूरा प्लान करके रिवेंज लेना अपना. और फिर क्या करता है, दोबारा से वो वही उसी तरह से काउंटेस के हैंड के बैक साइड पे किस करता है, बोलता है बस मैं चलता हूँ. ठीक है, जब वहां से चला जाता है, अब दोबारा से घर पे कौन मौजूद है, एल्बर्ट मौजूद है, उसकी माँ मौजूद है. तो काउंटेस बोलती है कि कितनी अजीब सी बात है. तो एल्बर्ट बोलता है हाँ भाई वाकई में बहुत अजीब सी बात है. भला मोंटी क्रिस्टो को किस बात की ऑब्जेक्शन है, वो उनको क्या पता भला बदला क्या होता है. तो मदर बोलती है उसकी मैं इस बारे में बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ इस बारे में कि एल्बर्ट तुमने बेटा कभी नोट किया है कि आज तक जितनी मर्तबा भी मोंटी क्रिस्टो हमारे घर पे आए हैं, उन्होंने एक मर्तबा भी कभी हमारे घर से कभी कोई चीज़ खाने की सेलेक्ट नहीं करी है. आज तक एक मर्तबा भी उन्होंने कोई खाने पीने की चीज़ हमारे घर से सेलेक्ट नहीं करी है. अब ये बात बोलता है तो अचानक से वो क्या होता है, वो शॉक हो जाता है. तो वो बोलता अरे हाँ, ये बात तो मैंने कभी नोट करी नहीं कि मतलब कि तो अब आपके मेंशन करने में मैंने ये बात नोट करी है.
तो काउंटेस बोलती है, कहती है एक ना अरब का कस्टम है, उसके मुताबिक ये है कि कभी भी अपने दुश्मन के घर पे आपने खाना नहीं खाना। तो एल्बर्ट बोलते हैं मदर क्या हो गया आपको, कैसी बातें कर रही हैं, भला कौन से सेंस में आपको जो है मोंटे क्रिस्टो दुश्मन नजर आ रहे हैं। तो काउंटेस बोलती है बेटा पता नहीं, खैर किस तरह से मेरे जहन में बात आ गई थी अचानक से, मेरा शायद दिमाग ख़राब हो गया है। वाकई में तुम सही बोल रहे हो, मोंटे क्रिस्टो हमारे दुश्मन थोड़ी हैं, वो तो हमने इतना अच्छा ट्रीट करते हैं, इनफैक्ट उन्होंने तुम्हारी जान भी बचाई है, बट उसके बावजूद बस मेरे जहन में ये बात आ गई। खैर अभी वो ये बात बोल रही होती है मेरे बच्चों, फिर आगे क्या बात कंटिन्यू हुई है वो हम ज़रा बाद में बढ़ते हैं। मेरे बच्चों बेटा आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को बेटा समझ में आ चुका है सारा, तो काइंडली बेटा ज़रा मुझे चैट पे बता दीजिए कि ऑल क्लियर। शाबाश, सब बच्चों को बोलना बेटा, मैं ये जल्दी से मुझे बताओ कि ऑल क्लियर सब बच्चे बेटा, ताकि फिर हम ज़रा बस क्लास को बेटा बच्चा ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि 3 मिनट वैसे भी रह गए हैं बेटा, जल्दी करो। हाँ बेटा उमर पूछो बेटा, क्या बोलना है बेटा आपने, और माइक पर आके बोलो मेरा बच्चे क्या बोलना चाह रहे हो। सर मैं बोल रहा था कि सर शायद नेक्स्ट 2 वीक शायद मैं क्लास ना लूँ, मैं लेक्चर लूँ आपके। क्यों भाई। सर मैं लाहौर जा रहा था। वाह सही मजे जा रहे हैं भाई, घर पे बैठो, घर पे क्यों नहीं बैठ रहे हैं, कोरोना फैलाने जा सर रहे नहीं, हो। क्लास इंशाल्लाह अगर पॉसिबल हो तो मैं क्लास ले लूंगा, वरना फिर लेक्चर जरूर लूंगा आपके। तो मेरा बच्चा मैं तुमको भी बाकी सब लोगों को भी बोल चुका हूँ बेटा, बीच में लैकिंग मत करना कि यार चलो देखने के बाद, पहले बोल रहा हूँ रिदम पे सर आए हुए हो। नहीं मैं सिर्फ अपना नहीं बोल रहा, मैं सबका बोल रहा हूँ, सारे लेक्चर बेटा जो भी हैं, अपने आप को बेटा जंग मत लगने देना, क्योंकि अगर तुम लोग अप डाउन हो गए ना, जो कि अभी मुझे पता है कुछ बच्चे हरकतें कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे सही से, और इनको अंदाजा भी नहीं है कि ये बीच में जब ज्वाइन करेंगे ना बाद में इनकी हालत बुरी हो जानी है, इनको अंदाजा नहीं है इन्होंने क्या यस सर। करने वाले हैं। ठीक है। और बाकी मैं उम्मीद करता हूँ बाकी बच्चों को भी ये बात मेरी समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि बेटा मिस नहीं करना, कुछ भी करो बेटा, बेटा वक्त का तकाजा है, हालात ऐसे चल रहे हैं, हम लोगों को करना पड़ेगा ये। सही है। मेरे जी तमाम सर। बच्चों को बेटा ये बात समझ में आ गई बेटा, मैं जो बोल रहा हूँ काइंडली मुझे जवाब दे दो, यस तो मैं जवाब दे दो, ताकि ना मुझे एक आइडिया हो जाए कि तुम लोग बोल क्या चाह रहे हो। सेट है। हाँ शाबाश, गुड। वासिफ, समद, हादी, अनस, हुजैफा, बेटा सबको बोल रहा हूँ ज़रा मैं, मुदस्सिर, साहिल, सब बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा मैं, हाँ कोई मिस ना करे, पहले बोल रहा हूँ सारे के सारे बच्चों को मुझे चाहिए हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेटा आ रहे हो, तो बेटा क्लासेस मिस नहीं करना, क्लासेस लो यार, क्यों नहीं ले रहे, आराम से लो, 6 लोग के लो, घर पे बैठ के लो बेशक, लेकिन बेटा लो सारे के सारे। ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।